गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट। सबसे पहले पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल बिहेवियर ऑफ द असेंबली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल्स। जो ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम डील करेंगे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स, एटम्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे जिनका आगे यूज होगा। हमें पता होना चाहिए सिस्टम क्या है। फर्स्ट क्या है? सिस्टम क्या है? एनी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम टू टाइप्स होती है। फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, सेकंड है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में क्या होता है? फ्यू पार्टिकल्स होते हैं। एक सिस्टम के अंदर क्या होते हैं? फ्यू पार्टिकल, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? फ्यू सिस्टम के अंदर फ्यू पार्टिकल है, इनको माइक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलते हैं। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम किसको बोलेंगे? ए सिस्टम कंटेनिंग ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। जहाँ लार्ज का जिक्र हो, ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसको मैक्रो। जहाँ स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल वो क्या हो जाएगा? माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो में यही डिफरेंस है। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का एग्जांपल क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल ए ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ट्रायल क्या है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रायल। ट्रायल क्या है? द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग डाटा इज कॉल्ड ट्रायल। ठीक है। ट्रायल मीन्स, नाम से पता लग रहा है, ट्रायल ट्राई करना। फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स की लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखते हो। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने फ्लाई व्हील का एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो फ्लाई व्हील के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो तो उस चीज़ को बोलते हैं ट्रायल। ठीक है। नेक्स्ट है इवेंट। मैंने किसका एग्जांपल दिया कि आप फिजिक्स की लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करते हो उसको बोल देंगे ट्रायल। जो भी एक्सपेरिमेंट किया, फ्लाई व्हील का एक्सपेरिमेंट किया, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रीडिंग मिली, जो रिजल्ट आया, उसको बोल देंगे हम इवेंट। ठीक है। ये था हमारे पास ट्रायल। नेक्स्ट क्या था? इवेंट। अब देखो, इवेंट बता दिए क्या है। द आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल को बोल देंगे इवेंट। ठीक है। इसका हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग दो ही रिजल्ट मिलेंगे हमें, या तो हेड या टेल। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल ले सकते हो, डाई को थ्रो करते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें 6 इवेंट पॉसिबल है। ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? देखो भाई, इक्वली लाइकली इवेंट्स किसको बोलते हैं? द इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन देयर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट एनी वन ऑफ देम इन प्रेफरेंस टू द अदर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉस ए कॉइन बोथ द हेड अप एंड टेल अप इवेंट्स आर इक्वली लाइकली टू अकर। ठीक है। कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है। तो ये हमें क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट। नेक्स्ट है एग्जेस्टिव इवेंट। एग्जेस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल को बोलते हैं एग्जेस्टिव इवेंट। मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसकी कोरस्पॉन्डिंग कितनी रीडिंग मिली है, कितने टोटल पॉसिबल रिजल्ट मिला है हमें, उसको बोल देंगे एग्जेस्टिव इवेंट। फॉर एग्जांपल एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग टोटल कितने पॉसिबल रिजल्ट मिलते हैं? दो ही। एक हेड आएगा, एक टेल, दो ही रिजल्ट है। डाई को थ्रो करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिक्स आउटकम्स आती है। ठीक है। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होगा? टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ they cannot occur simultaneously as the outcomes of a trial. For example, एग्जाम्पल से समझो, हमने क्या क्या टॉस किया कॉइन को। ठीक है। दे आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड हेड अप एंड टेल अप। ठीक है। तो एक ही रिजल्ट में एक बार एक ही चीज़ आएगी। कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों हेड एंड टेल दोनों एक साथ आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है।
नेक्स्ट फेवरेबल इवेंट होता है। फेवरेबल इवेंट किसको बोलते हैं? द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए ट्रायल विच इंश्योर द अक्रंस ऑफ ए पर्टिकुलर आउटकम्स इज कॉल्ड फेवरेबल इवेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी थ्रो टू डाइस को थ्रो किया, द नंबर ऑफ केसेस इन विच द सम ऑफ द डॉट्स शो अप इन द बोथ द डाइस इज 7। ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें ये रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल हमने 2 कॉइन ले लिए, उनको टॉस किया। ठीक है, दोनों हाथ में हमने क्या किए, अलग अलग कॉइन को लिया, टॉस करवाया। कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा? एक को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। दोनों को साथ टॉस कर रहे हैं, दूसरे कॉइन के कोर्सपॉन्डिंग हेड एंड टेल कुछ भी आ सकता है। वो पहले जिस कॉइन को टॉस किया उस पर डिपेंड नहीं करेगा। दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है। नेक्स्ट अब देखो डिपेंडेंट इवेंट, नाम से पता लग रहा है मतलब डिपेंड करेंगे इवेंट। 2 इवेंट उनको डिपेंडेंट इवेंट कहेंगे जिन एक इवेंट के होने का प्रभाव किस पे पड़े? दूसरे इवेंट पे पड़ेगा। ठीक है, उसको बोल देंगे डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट इवेंट, नेक्स्ट पढ़ा डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट मीन्स 2 इवेंट एक साथ हो रहे हैं बट क्या एक दूसरे के से इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? दोनों इवेंट एक साथ होंगे बट क्या करेंगे? इफ़ेक्ट डालेंगे। पहले इवेंट जो होगा उसका असर दूसरे इवेंट पे होगा, उसको बोल देंगे डिपेंडेंट इवेंट। नेक्स्ट है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन को टॉस किया, उसके कोरस्पॉन्डिंग कितनी टोटल पॉसिबल आउटकम्स आती है हमारे पास? 2 ही आती है, हेड एंड टेल। तो उसके टोटल रिजल्ट को हम क्या बोल देंगे? सैम्पल स्पेस। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है। देखो भाई प्रोबेबिलिटी को आप डिफाइन कर सकते हो। क्या होती है प्रोबेबिलिटी? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। ठीक है। मैथमेटिकली क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू स्मॉल n बाई कैपिटल N। स्मॉल n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ केसेस इन विच द इवेंट ऑफ द इंटरेस्ट अकर। कैपिटल N यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली पॉसिबल केसेस। एग्जाम्पल से समझो, हम क्या कर रहे हैं? कॉइन को टॉस कर रहे हैं, 2 केसेस आर पॉसिबल। ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड कितनी बार आ सकता है? एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आएगा 1। टोटल क्या बताया हमने अभी? डिफाइंड किया, रेशियो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर। तो एक कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कितने रिजल्ट मिलते हैं? 2 मिलते हैं। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? हाफ हो गई। ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द टेल अप आने की क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली हम किसका एग्जांपल दे सकते हैं? डाई को थ्रो कर सकते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी? 1/6। तो ये किसकी डेफिनेशन थी? प्रोबेबिलिटी। ठीक है।